प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, अपना छोटा भाई समझकर। प्रेतवाधित कोठी का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के लोग एक पुरानी वीरान कोठी से बहुत डरते थे। यह कोठी गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में थी। कहते थे कि वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं और रात में वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। कोई भी गांव वाला उस कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। अमित, विक्रम, सीमा और सुमन नाम के 4 दोस्त थे, जो इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत बातें मानते थे। उन्हें लगा कि यह सब महज एक अफवाह है, जिसे गांव वालों ने ही फैलाया है। उन्होंने ठान लिया कि वे इस कोठी के रहस्य का पता लगाएंगे और साबित करेंगे कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। एक ठंडी सर्दियों की रात, जब आसमान में घने बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी धुंधली हो गई थी, चारों दोस्तों ने उस कोठी में जाने का फैसला किया। वे अपने साथ टॉर्च, कुछ खाने पीने का सामान और कैमरे लेकर चल पड़े। कोठी गांव से लगभग 1 मील दूर थी और रास्ता कच्चा और पत्थरीला था। वे चारों बातें करते हुए और हंसते मजाक करते हुए वहां पहुंच गए। कोठी के पास पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसर गया। जैसे ही उन्होंने कोठी का दरवाजा खोला, वह चीखता हुआ खुला और अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर चारों तरफ धूल की मोटी परत थी, दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर पुरानी टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि वहां सालों से कोई नहीं आया हो। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो देखते हैं इस कोठी में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, शायद कोई चूहा या बिल्ली हो। सुमन ने डरते हुए कहा, मुझे तो यहां आकर ही कुछ अजीब सा लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सीमा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं, हम सब साथ हैं। वे सभी एक एक कदम बढ़ाते हुए अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने हॉल पार किया, अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे किसी ने ऊपर की मंजिल पर जोर से दरवाजा बंद किया हो। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। विक्रम ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या है। वे सभी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां चारों तरफ कमरे थे, लेकिन सबके दरवाजे बंद थे। अचानक एक दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हिम्मत करके उस कमरे में चले गए। कमरे के उस अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और फर्नीचर रखा था। एक कोने में एक पुराना आईना रखा था, जो धूल से भरा हुआ था। अमित ने जैसे ही आईने से धूल साफ की, उसे आईने में कुछ हलचल सी दिखाई दी। वह चौंक कर पीछे हट गया और बोला, इस आईने में कुछ है। सबने आईने की तरफ देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। विक्रम ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आंखों का धोखा है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन तभी आईना अचानक खुद ब खुद हिलने लगा, जैसे कोई उसे जोर से हिला रहा हो। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अमित ने हिम्मत करके आईने के पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब सबके चेहरे पर खौफ के साए थे। सुमन ने रोते हुए कहा, मुझे यहां से बाहर जाना है, यह जगह ठीक नहीं है। अचानक कमरे में एक अजीब सी गूंजदार हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उनका मजाक उड़ा रहा हो। सभी ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा ने डरते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। वे सब दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अब सबकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी कमरे के कोने में रखा एक पुराना लैंप अपने आप जल उठा और एक भयानक साया उस लैंप की रोशनी में उभर आया। वह साया एक बूढ़ी औरत की तरह दिख रहा था, जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे उनके पास आने लगी। सबके दिल जैसे रुक गए हों, किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। अमित ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, कौन हो तुम? वह साया हंसते हुए बोला, यह कोठी मेरी है और जो भी यहां आता है वह इसे छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी आवाज इतनी भयानक कि सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम ने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अब वह साया और पास आ गया और उसने अमित की ओर इशारा किया। अमित अचानक कांपने लगा और उसकी आंखें सफेद पड़ गईं।
वह जोर से चिल्लाया और फिर शांत हो गया, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। विक्रम और सुमन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन अमित बस एक खाली नजर से छत की ओर देख रहा था। सीमा ने चीखते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। तभी लैंप की रोशनी बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। अब चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अचानक दरवाजा खुल गया और विक्रम, सीमा और सुमन किसी तरह अमित को खींचते हुए बाहर भागे। वे नीचे की मंजिल पर तेजी से भागे, लेकिन पीछे से उस साए की भयानक हंसी अब भी सुनाई दे रही थी। जैसे तैसे वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और बाहर की ओर भागे। बाहर आकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन अमित अब भी बेहोश था और उसकी आंखें सफेद ही थीं। गांव पहुंचने पर उन्होंने सारी घटना गांव वालों को बताई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि उस कोठी में मत जाओ, वह जगह शापित है। उन्होंने बताया कि वह बूढ़ी औरत उस कोठी की असली मालकिन थी, जिसने सालों पहले वहां आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी और जो भी वहां जाता था उसे अपना शिकार बना लेती थी। अमित अब भी एक गहरे सदमे में था। उसकी हालत देखकर सबका दिल बैठ गया। गांव वालों ने उस कोठी को हमेशा के लिए बंद कर दिया और चारों दोस्तों को वहां न जाने की चेतावनी दी। विक्रम, सीमा और सुमन ने कसम खाई कि वे कभी भी उस भयानक रात को नहीं भूलेंगे। लेकिन अमित के चेहरे पर अब भी एक डरावनी सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे उसकी आत्मा अब भी उस कोठी में कैद हो। प्लीज सब्सक्राइब।